नहीं हुए। उस वक्त से आज तक हम एक ही गर्दान सुनते आ रहे हैं, बच्चा बच्चा जानकर वो क्या है, डू मोर डू मोर डू मोर डू मोर डू मोर, और हम डू मोर करते रहे। और ये क्यों किया, इंडिया की तरफ से कैसे हुआ, ये भी समझे, क्योंकि वो कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कोई आपका दुश्मन होता है ना दोस्त होता है, बल्कि हर मुल्क अपने मुफादात को देखते हुए अपनी खारिजा पॉलिसी को तब्दील करता है। पाकिस्तान भी अब अमेरिका से अपने ताल्लुकात के हवाले से खारिजा पॉलिसी तब्दील कर चुका है। अमेरिका कभी भी पाकिस्तान की समझ में नहीं आया। पाकिस्तान हमेशा इस कश्मकश में रहा कि अमेरिका हमारा दोस्त है या दुश्मन है। वो जो भी कर रहे हैं, अमेरिका को अपने कानून बदलने पड़ रहे हैं, इंडिया को कानून नहीं बदलने पड़ रहे। पाकिस्तान को क्या मिला, यह सवाल, और ये सिर्फ सवाल नहीं है बल्कि मिलियन डॉलर का सवाल है। जब 9/11 के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का इत्तेहादी बना, फ्रंट लाइन इत्तेहादी जिसने मईशत का नुकसान किया, हज़ारों लाशें उठाई, लेकिन अमेरिका फिर भी पाकिस्तान से खुश नहीं हुआ। अब मुझे तो समझ नहीं आती कि ऐसे होते हैं दोस्त, हमेशा डू मोर डू मोर डू मोर कहा जाता रहा। इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को क्या मिला, और पाकिस्तान करता भी चला गया डू मोर, लेकिन मिला क्या, कुछ भी। पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है, वो दूसरों मुल्कों में नहीं है। दूसरों मुल्कों में तो दरख्त नहीं है, सऊदी अरब में आप चले जाएं उधर दरख्त नहीं है। वो कि हम भाई यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से हम दुनिया की सबसे सुपीरियर कौम हम हैं, और बाकी सब जो है हमारे मुकाबले में कीड़े मकोड़े हैं। दिस इज जो हमने दिया होगा। लेकिन आप जब इंटरनेशनली जाके आप स्टेप आउट करते हैं और जाके वहाँ पे एंगेज होते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, तो आपको पता चलता है भाई यहाँ पे तो दुनिया ही है, तो हम तो कहीं भी नहीं है, वी डू नॉट स्टैंड एनीवेयर। अब आप देखें, जब अमेरिका पर मुश्किल वक्त आया, पाकिस्तान ने इत्तेहादी होने का प्रैक्टिकली सबूत दिया, ज़बानी जमा खर्च नहीं, सबूत दिया प्रैक्टिकली, हर जगह साथ निभाया अमली तौर पर। लेकिन जब हमें कहीं ज़रूरत पड़ी तो साहब बहादुर गायब नजर आए। एक बड़ी हिस्टोरिक डेवलपमेंट हो रही है, और वो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपनी न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत पर खुशियों की बारिश हो रही हो। रिसेंटली यूएस ने कास्ता रूल भारत पर से वेव ऑफ कर दिया है। मतलब अब हम S-400 या S-500 मिसाइल सिस्टम भी ले सकते हैं। उसके बावजूद भी हम पर सैंक्शंस नहीं लगेंगे। और ये कास्ता रूल बेसिकली शॉर्ट में आप लोगों को बताऊं तो ये रूल उन देशों पे लगता है जो अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन ये चाल अमेरिका की भारत पर नहीं चली, क्योंकि भारत वो खिलाड़ी है जिसके पास बॉल और बैट खुद का है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अपना बल्ला लेके चले जाऊंगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन भी देख लेते हैं। अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपको याद होगा कि इंडिया ने रशिया से S-400 खरीदे थे, जो तकरीबन आई थिंक समवेयर अराउंड $5.2 बिलियन की डील थी, और बहुत सारे वो जो हैं वो उनमें से 2 या 3 जो हैं वो आगे हुए हैं। कुछ उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाए हैं, कुछ चाइना के बॉर्डर पे लगाए हुए हैं। और इंडिया आपको पता है टाइम एंड अगेन चेक करता रहता है पाकिस्तान के टेम्परामेंट को, टेम्परेचर देखता रहता है कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। अभी ये जो काटसा बेसिकली ये जो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन है, बेसिकली ये रशिया के ऊपर था, ये ईरान के ऊपर था, ये नॉर्थ कोरिया के ऊपर लाइकली ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। अभी क्या हुआ है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने कानून साजी की है। उन्होंने कहा जी कि इंडिया का स्पेसिफिक एक वेवर तलाश किया है कि हमें किस तरह इंडिया को वेवर देना है, क्योंकि इंडिया जो है वो इम्पोर्टेंट है। इंडिया और अमेरिका की डिफेंस टाइज है। अगर आप 2008 में आज से चले जाए तो इंडिया और अमेरिका का जो डिफेंस पार्टनरशिप थी वो ज़ीरो थी। अभी तकरीबन बायलैटरल जो डिफेंस पार्टनरशिप वो $16 अरब की है। तो अब वो समझ रहे हैं कि वो कह रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है वो चाइना जो कि एक एग्रेसर है उसके मुकाबले में हमारे साथ मिलके खड़ा हुआ है। लेकिन वो रशिया से अगर उसने वो डिफेंस इक्विपमेंट लिया तो ठीक है। और इंडिया ये समझता है क्योंकि ये हमारी नीड्स हैं, हमें ये चाइना के मुकाबले में चाहिए, हमें ये पाकिस्तान के मुकाबले में चाहिए। पाकिस्तान को तो ज़ाहिर बात है अमेरिकन जो थे वो इग्नोर कर सकते थे, लेकिन ज़ाहिर बात है वो चाइना को किस तरह इग्नोर करें और किस तरह कहें कि जी हाँ, हम एक तरफ आपकी इंडो पैसिफिक में या जो बीका बेसिक एक्सचेंज इनके साथ एग्रीमेंट हुआ उन्होंने एक्सचेंज कोऑपरेशन जो है वो एग्रीमेंट है, एक तरफ वो अमेरिका इंडिया को वहां सपोर्ट करता है, लेकिन जब इंडिया जो है वो S-400 लेगा तो अमेरिका उसके ऊपर जो है वो सैंक्शन लगाएगा, जो कि इससे पहले उन्होंने टर्की पे जो है वो की हुई है। और ये जो चीज़ है ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये कहा जा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव हैं कांग्रेसमैन रो खन्ना, जो कि बेसिकली एन इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन है, और वो मेंबर हैं हाउस आर्म्ड सर्विसेज एक्ट जो है
हाउस आर्म सर्विस के भी मेंबर हैं, उन्होंने एक बेसिकली अमेंडमेंट लेके आए थे एनुअल जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में भी। अब ये देखिए कि कितने बड़े पैमाने पे इंडिया ने ये इन्फ्लुएंस किया, ठीक है जी। कि अब वो अमेरिकन जो हैं, अमेरिकन में इससे पहले जब मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को कांग्रेस में सुना, जहाँ पे उन्होंने आई थिंक सेनेट की एक फॉरेन अफेयर्स कमेटी के रिलेशंस कमेटी में थे, और वो वहाँ पे इंडिया का जो रिलेशन है रशिया के साथ उसको जस्टिफाई कर रहे थे। इंडिया का जो रिलेशनशिप है हिस्टोरिकल न्यूट्रलिटी रही है, और अमेरिका का इंडिया को अटेंशन ना देना उसको जस्टिफाई कर रहे थे अमेरिकी कांग्रेस में बैठ के। सो दैट इज हाउ कि जब आपको पार्टनर इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो आप समझते हैं कि हमें इनको जस्टिफाई भी करना पड़े तो हम करेंगे। अब ये जो है वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया अमेरिका जो इंडिया के साथ खड़ा नहीं होगा, चाइना एग्रेशन कर देता है तो फिर क्या होगा। जो इंडिया कॉकस है वो भी बड़ा पावरफुल है, और वो भी बेसिकली इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप की बात कर रहा है, और चाइना को ऐसे मैं कॉन्टिन्यूसली एक चीज कह रहा हूँ कि इंडिया चाइना को बहुत ज्यादा यूज करेगा फॉर रेजिंग इट्स रीजनल पावर स्टेटस, बहुत ज्यादा यूज करेगा। और अमेरिका हो या बाकी हो, सबको इसके ऊपर जो है वो करना पड़ेगा, खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी, क्योंकि चॉइस नहीं है। अब इंडिया यूएस पार्टनरशिप जो है, अभी कल जो एक वो I2U2 का जो एक हुआ, जिसमें उन्होंने इंडिया के अंदर उन्होंने कहा जी $2 बिलियन के हम जो है वो फॉर्म जो है वो इंटीग्रेटेड फार्म्स बनाएंगे, एनर्जी में पैसा लगा रहे हैं, तो हाउ कम दे कैन सैंक्शन इंडिया। ऑन द अदर हैंड टर्की को वो पकड़ लेते हैं, ठीक है जनाब। अब ये जो चीजें हैं, इट मींस मेरी एक थ्योरी है कि आप अपने आप को इंडिस्पेंसेबल कर दो, आप अपने आप को उस लेवल पे ले जाओ कि लोग आपको इग्नोर ही ना कर सके, एंड दैट इज वेयर ये इंडिया की एक स्ट्रेटजी है, जिसमें मैं समझता हूँ कि उन्होंने वो अपने आप को इस मुकाम पे ले गया कि अमेरिका उन्हें इग्नोर ही नहीं कर सकता। क्योंकि वहां पर वो कास्ता के वाले से भी एक जो वेवर्स देने की बात चल रही है, वो भी एक कानून साजी हुई है वहां पर अमेरिका में, वो आगे फाइनल, लेकिन उसको प्रेसिडेंट ने करना है। ये वही वेवर है कि जी S-400 आप ले सकते हैं रशिया से, लेकिन ये जो एक इशू है ना, ये सेंसिटिव इशू है, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि चाइना रिएक्ट करेगा। कैसे करेगा वो देखने की। चलो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। साथ ही साथ इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे हमारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।